हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो आपके लिए 3 नंबर का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले 2 वीडियो आपको करवा दिए गए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक है। वो सभी 1 लाइक क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। यानी भारत का जो संविधान है, उस संविधान में भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो ये एक राज्य का एक संघ के रूप में से लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित की गई थी, तो ये की गई थी 1953 में। फिर देखिए, अन्य रिजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया गया था। जूनागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जम्मू कश्मीर में 500 से भी अधिक रिजवाड़ा देशी रियासतों ने भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषाओं पर आधारित राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1956 में किया गया था। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको देख के जाना है आपको, ठीक है। फिर देखिए, फिर दे रखा है, भाषाओं के आधार पर गठित भारतीय का प्रथम राज्य कौन सा था। तो कौन सा था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1953 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंडिचेरी के किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो 1962 में किया गया था। फिर देखिए, भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य संघ सम्मिलित क्षेत्रों की संख्या कितनी, 14 और 5 थी, ठीक है। फिर देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 29, ठीक है। यानी इसमें 28 और 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, किस वर्ष सिक्किम के राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 1975 में दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित किए गए 28 राज्य थे, तो झारखंड रहा, ठीक है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को हुई थी। फिर देखिए, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान है, एकल नागरिकता प्रदान है भारतीय संविधान में। फिर देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद में, 11 अनुच्छेद में। देशीकरणों के द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका होता है विदेशी पुरुषों से विवाह करना। यानी विदेश की जो आपने नागरिकता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका होता है कि विदेशी पुरुष से विवाह करना, ठीक है। इसके बाद फिर दे रखा है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, क्या कहलाता है, दोस्त देशद्रोही का और अपराधी सिद्ध होना, ठीक है। फिर दे रखा है, नागरिकता प्राप्त करना या खोने की विशेष विस्तार से चर्चा की गई थी 1955 की नागरिकता कानून में की गई थी। फिर दे देगा, कितने वर्ष के लगातार बाहर रहने पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये होती है 7 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी, इंग्लैंड से अपनाई गई थी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने का सक्षम निकाय होती है, संसद होती है, संसद में होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर दे रखा है, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में, तो भाग नंबर 1 में दे रखा है। भारतीय संविधान का भाग 3 का संबंध है मूल अधिकारों से है। मूल अधिकारों के संविधान में किस देश के संविधानिक मान्यता प्रदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, सभी को। फिर देखिए, भारतीय नागरिकताओं की मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 12 से 35 में किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिक कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार 6 हो जाएंगे, ठीक है, और कर्तव्य 11 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। फिर देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के सेक्शन कौन होता है, तो न्यायालय हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। फिर दे रखे, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। फिर देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है, तो 14, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान 14 और 18 हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधान सतह पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान की आवश्यकता का 17 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये प्रेस की स्वतंत्रता 19A हो जाएगा, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता जो आर्टिकल है वो 19A हो जाएगा। फिर देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार पर नियत होती है, तो ये भाषण स्वतंत्रता के आधार पर होती है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का सक्षम प्रदान करता है, यह आंसर का आपको बताना है, ठीक है।
इस आर्टिकल के बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध होता है धार्मिक स्वतंत्रता से, हो जाएगा। 28 तक होता है ये। मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित होता है? 23 हो जाएगा, जो तस्करी संबंधित होता है, ठीक है। फिर देखिए, कल कारखानों में खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष से ना हो जाए, ठीक है। फिर देखिए, संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों के द्वारा कूपन धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया? अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का आपको पता है कि 25 से 28 तक होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो संवैधानिक रीट के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका जारी की जाती है? तो हैबस कॉपर्स, ठीक है। फिर देखिए, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होता है? तो बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब से पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित या संचालित करने का अधिकार सक्षम प्रदान करता है? अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का आपको पता ही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान उपचार? 32 हो जाएगा ये। मौलिक अधिकारों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के हृदय आत्मा, ये 32 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 32 हो जाएगा, 32 आर्टिकल हो जाएगा। 32 आर्टिकल के तहत ही होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। फिर देखिए, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष याचिका को जारी करने का होता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ठीक है। किस याचिका का शब्दाधिक अर्थ होता है? हमेशा आदेश हो, परामादेश, ठीक है। कौन सी समदेश किस अवधि व्यक्ति से सरकारी पद से बचाने के लिए जारी करता है? तो अधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। फिर देखिए, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद ने दिया है, ठीक है। भारत के बाद भारतीय 6 वर्ष की आयु 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षण का अधिकार, मूल अधिकार कौन सा मूल अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अवच्छेद? तो 17 हो जाएगा ये आपको ध्यान रख के चलना है, 17 हो जाएगा ये, ठीक है। 17 हो जाएगा ये। फिर देखिए, मौलिक अधिकार लागू करने के लिए रेट जारी की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान 17 से 18 के किस सामाजिकता समानता से हो जाएगा ये। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मानना है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता? गोरखनाथ मामला। सूचना का अधिकार किस राज्यों में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना सक्षम, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होती है? तो संसद हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संसद, ठीक है। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कौन सक्षम होती है? संसद ही होती है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अयुक्तिक प्रक्रियाओं का आरोप करने की शक्ति किसके पास होती थी? ये भी संसद के पास ही होती है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की नीति तत्व ग्रहण किए, आइलैंड से किए गए थे, सबको पता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य की नीति तत्वों का उल्लेख करना? तो 35 से 51 के बीच आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए भैया, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं, ठीक है, जो आइलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। या नीति निर्देशक तत्वों का जो सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, ठीक है। फिर देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राज्यों का आदेश दिया गया था, नीति निर्देशक तत्वों से दिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत है वादा योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की करने के लिए क्या मूल अधिकारक होना हो सकता है? ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रस्तावना देना राज्य के निश्चित से हो जाएगा ये। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रावधान है? तो नीति तत्वों में हो जाएंगे। भारतीय संविधान के नीति सिद्धांतों को मुख्य सम्मिलित किया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किया गया था, जो आयरलैंड से दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग राज्य लोक कल्याणकारी संकल्पन सम्मिलित किए गए थे? राज्य के नीति तत्वों से हो जाएंगे। फिर देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत की नागरिकता का आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे इसका राइट आंसर। कौन से नीति निर्देशित सिद्धांतों में फिर ये समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना से माना जाता है।
फिर दे रखा है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए, राज्यों के लिए या राज्य की कल्याणकारी के लिए। राज्य किस नीति सिद्धांतों के अनुसार कितने आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्यता की जाएगी। शिक्षा देने की आशा होती है 14 वर्ष तक। ठीक है, सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के, जो आज आपके 3 वीडियो आपने करवा दिए गए हैं। और 3 वीडियो में कम से कम एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन करवाए, इसका मतलब 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए, जो अब तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको चैनल पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, और अच्छे से एंजॉय के साथ देखना, और करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी जरूर कर ले। ठीक है, आपका धन्यवाद।